नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव कवाड़सी में 23 फरवरी 2025 को नवोदय उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। इस गांव में उपस्थित नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों ने नवोदय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके लिए लगभग 3 महीने से तैयारी चल रही थी। इस दौरान नवोदय उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर नवोदय विद्यालय के छात्रों के गुरु रहे श्री ओमपाल सिंह, प्राचार्य ग्रामीण बाल विकास शिक्षा सदन सारंगपुर रहे। इनके अलावा श्री सुशील कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट विशिष्ट अतिथि थे, लेकिन कुछ विशिष्ट काम की वजह से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। गांव प्रधान सुनील कुमार सहित सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। नवोदय उत्सव का मुख्य उद्देश्य गांव में कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए नवोदय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करके बच्चों की निःशुल्क तैयारी करना है, जिसके लिए बच्चे नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरे सभी विद्यार्थी, मैं आपके सामने एक नई और चीज आपको बताना चाहता हूं, जो गुड्डू भाई से रह गई थी। विद्या ज्ञान विद्यालय दुलहरा सिकंदराबाद 25 जिलों के बच्चे का एडमिशन होता है उसमें, और इधर सीतापुर 2 ही विद्यालय ऐसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जहां विद्या ज्ञान का एडमिशन हो जाता है। कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा हो उस समय, तभी उसके फॉर्म निकलते हैं, तभी उसका फॉर्म भरा जाता है। और नवोदय के लिए एक शर्त है कि 3, 4, 5 एक ही विद्यालय में पढ़ा हुआ होना चाहिए बच्चा। अलग अलग में होगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऑनलाइन ही अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पहले तो सारे फॉर्म भी हाथ से भरे जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी शिक्षा कक्षा 5 प्राइमरी पाठशाला सारंगपुर से की है। उसके बाद हाई स्कूल जनता इंटर कॉलेज सारंगपुर, इंटर जेएस इंटर कॉलेज खुर्जा, बीएससी एनआरसी कॉलेज खुर्जा, बीएड एनआरसी कॉलेज खुर्जा, एमएससी डीएस कॉलेज अलीगढ़, और एलएलबी में भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन मैंने उसको पीछे में छोड़ दिया। कुछ घरेलू परिस्थिति ऐसी रही, उसकी वजह से जो है मैं पूरी नहीं कर पाया। और गांव सारंगपुर के भी बच्चे, लालपुर, नगला, किशनपुर, किशवागढ़ी, वारसी, गंगतला, हबीपुर, सभी जगह बच्चे नवोदय विद्यालय में वारसी और सारंगपुर नंबर 1 पर हैं दोनों। बाकी तो 4-4, 6-6 बच्चे हर गांव से हैं। और 4 पीसीएस हैं हमारे गांव के, किशवागढ़ी और सारंगपुर की, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। कक्षा 8 हमारे यहाँ से किया उन्होंने। उसके बाद एनआरसी कॉलेज से, जीएस से खड़े हुए हैं। बाकी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दें बहुत ज्यादा। कहीं भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें एक ही विद्यालय में, 3-4 क्लास एक ही विद्यालय में पढ़ें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आए, तो पूरा हमारा सहयोग रहेगा, जो इस टीम को पूरा। ठीक है सर, धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद सर। ठीक है सर, आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और बहुत बड़ा सम्मान हुआ हमारा। अपने बारे में सर आप थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, मैं एमएससी बीएड से, और ओमपाल सिंह मेरा नाम, ग्रामीण बाल विकास शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल सहारनपुर प्रधानाचार्य चला रहा हूँ स्कूल लाइफ में। और शुरू से ही इस गांव के बच्चे, आसपास के क्षेत्र के बच्चे, सभी को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई और जिले में
पहला स्थान मेरे विद्यालय का है, जो सिलेक्शन हुए हैं नवोदय विद्यालय में। जिले में सबसे अधिक, पूरे जिले बुलंदशहर में सबसे अधिक विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय से गए हैं। और सहारनपुर में सबसे अधिक बच्चे गए हैं। दूसरे नंबर पर क्वाडसी गाँव, जहाँ आज हम हैं, यहाँ के भी बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। नवोदय विद्यालय करके आए हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। प्रेजेंट हमारे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, आप एक स्कूल के प्रधानाचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। आपको ऐसा फेस करना पड़ा होगा कि बच्चे बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं, वो किन समस्याओं से पढ़ाई से वो छोड़ देते हैं रास्ते में? ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम होती है, घरेलू प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, इस वजह से भी छोड़ देते हैं। प्राइमरी शिक्षा जो है गवर्नमेंट की, उसमें जो है ज़्यादा सुविधा है अब, पहले नहीं थी, तो उधर भाग जाते हैं। कभी कहीं कहीं यही चलता रहता है। क्या आप भी ऐसा है बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं? नहीं, मैं करते हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। किस प्रकार मदद करते हैं आप? किस प्रकार आप ऐसा है बच्चों की मदद करते हैं? मैं फ्री भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, कोचिंग भी फ्री देता हूँ। कहाँ पे? गरीब बच्चे हैं, गाँव पे ही, अच्छा, सहारनपुर गाँव में। अभी सवाल हमारा प्रधान जी का रहेगा। प्रधान जी नमस्कार, नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है, इसी गांव का प्रधान हूँ मैं, गांव क्वाडसी। और 2021 में मैं यहाँ पे निर्वाचित हुआ और तभी से मैं लगातार यहाँ पे हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, सैनिटेशन के क्षेत्र में जो है कार्य को आगे बढ़ाएं। अच्छा सर, आपने अभी तक बच्चों की शिक्षा को कैसे से क्या अहम कदम उठाए? स्कूल पे हमने काफ़ी कदम है। जैसे जब मैं आया था तो हमारे स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। पहले लोगों ने प्रयास करा, तो हमने सबसे पहले उसमें जो बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सही करने की कोशिश करी। उसके बाद जो जानवर, मवेशी जो अंदर स्कूल में आ जाते थे, उसको हमने बाउंड्री वॉल वगैरह करा के उसको कोशिश किया है कि उसको ठीक है। पानी की व्यवस्था हमने कराई प्रॉपर, और अभी बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा है बच्चों की आप मदद करते हैं? ठीक, ऐसा ही बोले तो असहाय ऐसा है बच्चों की हम लोग मदद अभी तक तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं बहुत दिन से जो है कोशिश कर रहा था कि इस तरह के जो गांव में जो पढ़ने लिखने की सुविधा यहाँ पे नहीं है उतनी, क्योंकि जो बच्चे प्राइमरी के स्कूल तो स्कूल पे चले जाते बच्चे, उसके बाद जो जिस हिसाब से कंपटीशन वगैरह जो बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी नहीं हो सकती। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है डेवलप करें, और जब मैं प्रधान बना था तो मैंने प्रॉमिस भी किया था कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो लाइब्रेरी हमारी लगभग बन के तैयार है, लेकिन हम अभी तो मेरे जो घर है हमने उसके ऊपर लाइब्रेरी बनाया है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एक बड़ी लाइब्रेरी जो हम गांव की जो है डेवलप करें। उसके लिए हमने जगह को एलोकेशन किया है, और आप जल्दी आने वाले समय में जो है एक लाइब्रेरी देखेंगे इस गाँव में। और ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये समझिए कि कई बार हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं ना मन में कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। गाँव का इनिशिएटिव लेना, बच्चों का इनिशिएटिव लेना, अपने से लेना, उसमें बड़ा अंतर है। जब हम सुविधा दे दें, पैसा दे दें, और उसके बाद अगर वहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर वो बन नहीं पाता है। तो आज ये प्रोग्राम जो हुआ है, ये मैं बहुत ही अच्छा, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के जिस चीज़ को समझा, इस ज़रूरत को समझा, और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, गांव में खेल की सुविधाओं के लिए आपने कुछ योजना तैयार किए हैं? नहीं, खेल इस साल में हमने एक बच्चों के लिए जो ट्रैक का, क्योंकि जगह का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पहले जो भूमि नहीं है यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा जो है जो इस तरह का जो अभी जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे हम लोग एक छोटा जो ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो एक एरिया में जो है जो बच्चे जो फौज की तैयारी करते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए इस तरह का एक तैयार हो जाए। तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज की ये मशीन्स वगैरह जो रहती है इस तरह के लग जाएंगे। अच्छा, इस समिति के लिए आपकी क्या मदद या कोई आप इस समिति में सुझाव सही करने के लिए, या कोई आपका सुझाव हो कि इसमें ये किया जा सकता है तो और बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ?
मेरा सोचना वैसे तो जो समिति उन्होंने बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया। मेरा मतलब ये है कि खाली नवोदय को ना करके वो सारे जैसे सीबीएसई स्कूल है उसको भी पैटर्न को भी लें, सीबीएसई में बच्चों को कराएं। और मेडिकल ऐसा क्षेत्र है जो मेडिकल की भी जो बच्चों की तैयारी कराएं, क्योंकि जो नवोदय में जो छोटे बच्चे चले जाएंगे 7th 8th तक जो बच्चे चले जाते हैं उनको छोड़ के फिर हमें जो उस एजुकेशन में आगे के लिए भी करना है। ट्वेल्थ क्लास तक जो बच्चे हैं जो वहाँ पे भी जो है मेडिकल पे या नीट की तैयारी कराना है या जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, नर्सिंग की तैयारी है और छोटे मोटे कोर्सेज और भी हैं इस तरह के। तो जो बच्चों को शुरू से ही जो है उसमें ये देख लें कि किस तरह का इनका झुकाव है, ये फौज में जा सकते हैं बच्चे, या ये बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है, मैथ में बहुत अच्छा है, तो उसको उस हिसाब से जो है तैयारी कराएं उस बच्चे की। और उनमें कुछ अंदर इंटरनल लेवल पे ही कुछ ऐसा कंपटीशन करा के उनके मेरिट उस बच्चे को उस पर थोड़ा सा फोकस करा जाए। फंड्स को लेके बहुत है, फंड्स के लिए जो है एक जो फंड है जो कोष बनाना बहुत ज़रूरी है और उसका रखरखाव, क्योंकि सारी बुराइयां पैसे से पैदा होती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि पैसे के ऊपर जो है बहुत फोकस करा जाए और एक भी पैसा अगर आप लेते हो तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि एक भी पैसा किसी ने आप दान दिया तो वो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि इस गांव में जब से मैं प्रधान बना हूँ कि जो पैसे का जो है हमने मिसमैनेजमेंट ना हो, क्योंकि उससे क्या लोगों का ट्रस्ट पैदा होता है। छोटा गांव है हमारा, इसमें फंड्स की बहुत कमी रहती है छोटा गांव होने की वजह से। तो काम तो बाकी बड़े गांव की तरह है, लेकिन कोशिश किया हमने कि इसको जो है वो करें। इसी तरीके से मेरा सुझाव है कि जो भी पैसा है उसका लेखा जोखा बहुत अच्छा हो, जो ऑडिट होना चाहिए और प्रॉपर लोगों के सामने आ जाए, ताकि जो देने वाले हैं उनका जो है उनका मनोबल भी बढ़े और फंड और भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम ईमानदार रहेंगे छोटी में तो बड़े में ज़्यादा लोग ट्रस्ट पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है ना उसको संभालने वाला बेहतर आदमी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राजेश जो है वो मैं सोचता हूँ कि कैपेबल है। राजेश जो है मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत लविंग है और बहुत ही हिम्मत वाला भी है। और बधाई उसको बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम को इतना शानदार काम करा है। इतनी महंगाई के दौर में आपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक नई शुरुआत की है। आप किस तरह से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे, करी है आपने, और क्या उद्देश्य है इसका? हमारा अभी तो उद्देश्य मतलब ये है कि अभी हमने शुरुआत की एक छोटी सी, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव के फाइनेंशियली उनकी कंडीशन बहुत सही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली मतलब पीछे रह जाते हैं उनको कि, क्योंकि जैसे नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय में क्या, अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है 5th तक अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, 6th क्लास से उसका नवोदय में हो जाए या 9th क्लास से नवोदय में हो जाए, तो आगे की उनकी एजुकेशन का एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ जहाँ पे उनको फाइनेंस से रिलेटेड मतलब आर्थिक स्थिति अगर उनकी सही नहीं है तो वहाँ उनको कठिनाई ना हो, क्योंकि वहाँ सारे खर्चे सरकार उठाती है। तो हमारा अभी तो टारगेट यही है कि बच्चों को इस चीज़ से लेके गाइड किया जाए, इसके बारे में बताया जाए कि हाँ नवोदय विद्यालय में कुछ एक सुविधा है। इसके अलावा और भी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे अटल विद्यालय है, आर्मी स्कूल्स हैं, इन सब में हम नवोदय से हम पढ़े हैं तो हमें नवोदय के बारे में ज़्यादा पता है, बट ऐसी और भी संस्थाएं, तो हमारा टारगेट यही है कि बच्चों को उसके बारे में भी बताया जाए। अगर एक जगह पे नहीं, एक संस्था से नहीं जुड़ पा रहे तो दूसरी जगह पे कहीं पे उनका अगर किसी बच्चे का हो जाता है तो उनको अच्छी एक शिक्षा मिल पाएगी और उनको फ्यूचर में मतलब उनका अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आप लोग सभी नवोदय से शिक्षा ग्रहण की आपने, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों को उच्च शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती? उच्च शिक्षा नहीं मिलने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे गांव में भी हैं और भी गाँवों में भी हैं, टैलेंटेड बहुत हैं, बट उनको पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे इन्होंने 12th कर लिया लेकिन उनको गाइड करने के लिए कोई है नहीं कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए या 10th के बाद क्या करना चाहिए। करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेहनती भी नहीं है, मेहनती भी हैं,
टैलेंटेड भी हैं, पर उनको पता नहीं है कि उसके आगे क्या किया जाए। तो उनको गाइड करने का हमारा उद्देश्य है कि हाँ, अगर कोई साइंस साइड से पढ़ा है तो उसको क्या करना चाहिए, या किसी को मन में कुछ है कि मुझे ये बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है, ये सब चीज़ें बताएं जिससे लोगों को, बच्चों को पता रहे, तो हाँ वो उस तरह से अपनी तैयारी कर सके, अपनी पढ़ाई कर सकें। अच्छा सर, बच्चों को रचनात्मक और नवीन सोच जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, जैसे कई सारे हम छोटा सा प्रोग्राम बनाकर उनके साथ में हम जुड़ेंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम उस प्रकार से कुछ खेल का छोटा सा लालावन दे रहा है। छोटे खेल की वजह से उनको सम्मानित करना है। हम लोग के विचार से ये है कि अगर सम्मान शुरुआत में दे दिया जाए उनको, तो उनके अंदर वो विचार निकल गया कि सम्मान कहाँ से आता है, शिक्षा की ओर से आता है। और शिक्षा बहुत समय से उनको लेकर के चलेगी, तो हम ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर के उनके सामने लेकर के आएंगे, जिससे वो जुड़े रहेंगे और पढ़ाई के लिए और इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को आगे लाने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। उनको गाइडेंस करने के लिए हम उनसे जुड़े रहेंगे। उनके माता पिता हैं, उनसे भी इन बातों को समझाएंगे उनको कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं और हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो वही इनिशिएटिव्स क्या है, उनको आगे लेकर आने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपने जो संस्था बनाई है, ये आज इसका आपने ओपनिंग की है, इसका मुख्य भूमिका के बारे में आप मुझे बताएं कि क्या से कितने बच्चों तक की ये पढ़ाएंगे और क्या से टीचर उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क कराएंगे या शुल्क लेके कराएंगे, वो चीज़ बताएं आप मुझे। ये तो सर हमने तो ये प्रण लिया है कि जो बच्चे बिल्कुल टैलेंटेड हैं, हमने देखा है, मैं बहुत दिनों से बच्चों को गाँव में भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि बच्चे बहुत से टैलेंटेड हैं पर उनके फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाती। बच्चे के जो मम्मी पापा हैं, वो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं पढ़ा पाते उनको। तो हमने फिर ये सब नवोदय ने, हम नवोदय वाले भाई ने ये प्रण किया कि हमको दुख होता था बट टैलेंट तो गाँव में पढ़ा है मगर बाहर कैसे निकलेगी। तो हमने फिर भाइयों ने मिल करके एक रचना रची जो आज आपके सामने है कि हम इनको पढ़ाएंगे। हमें उसका कोई चिंता नहीं है सर कि इसकी सैलरी मिले या ना मिले, कोई बात नहीं, हम अपने आप को खर्च करेंगे, उनके लिए अपना समय देंगे, मगर हमें उनकी फ्यूचर की चिंता है। बस हमारा मेन मोटो है कि बस बच्चों को नवोदय तक पहुंचाना है, फिर बाकी का हमारा नवोदय संभाल लेना है, ये हम जानते हैं। और दूसरी बात ये रही कि मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अभी इंटरव्यू, हमारे आदरणीय प्रधान जी का इंटरव्यू चल रहा था, तो तब मैं सुना था कि बच्चों को CBSE बोर्ड के लिए भी तैयार करें। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि हमारा नवोदय है वो ऑलरेडी CBSE है, CBSE पैटर्न ही है उसका, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, हमारा मेन मोटो बस ये रहेगा कि बच्चों को, जो गरीब है, जो नहीं पढ़ा पाता है, हम उनको बच्चों को आगे बढ़ाएं। किस नाम से आपकी संस्था रहेगी ये? इस संस्था का नाम जो रहने वाला है, एक सोसाइटी हमने तैयार की है, नवोदय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके अध्यक्ष जो हमने बनाए हैं, मिस्टर राजेश कुमार को अध्यक्ष रखा है। इनके ही पूरा जो भी यहाँ पर रहने वाला है, इनके ही अनुग्रह में सब चलने वाला है। और जो भी कोऑर्डिनेशन रहेगा, हम सब लोग जो नवोदयंस हैं हम लोग करेंगे। 15 लोग हम गांव से हैं, इसी गांव से, गांव कुआरसी से। इसके अलावा जो भी नवोदयंस हमसे जुड़े हैं, जो बाहर हैं, हाई पोस्ट पर हैं, उनको भी ये निमंत्रण हमने दिया हुआ है। उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम नवोदय उत्सव 2025 जो हमने इसको यहाँ लाया, उसके लिए उन्होंने भी बहुत ही हमको धन्यवाद और बहुत ही उत्साहवर्धन हमारा किया है, वो भी जुड़ने वाले हैं। और उसके साथ ही जो गांव वाले हैं, उनका भी जो अप्रोच अभी देखने को लगा है, वो भी तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार बनने वाला है, जो कि एक नवोदय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस गांव कुआरसी में स्थापना के लिए अपना सहभागिता देने वाले हैं। अच्छा, आपने जो ये नवोदय उत्सव ओपनिंग की है, इसमें कितने शिक्षकों की आपने भर्ती की उम्मीद की है? अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, मात्र 5 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया है। और ये एक थीम है कि वो व्यक्ति हैं जो यहीं रहते हैं, गांव में ही सबके बीच उपलब्ध रहते हैं और
अपना किसी न किसी प्रकार से अपना जो छोटा गुजारा करते हैं, लेकिन टैलेंट बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत टैलेंट है, अपनी खुद तैयारी भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। उन सब चीज़ों को देख करके हमने यहाँ पर ऐसा प्रावधान बनाया है कि आप कहीं पे भी काम करिए, आपको जो यहाँ पर देना है 1 से 2 या 3 जो घंटे हैं बच्चों के लिए देना है, उनको प्रोवाइड कराना है। उसके लिए जो इनकी जो सैलरी जो प्रोवाइड होगी सब लोग आपस में मिलकर के देंगे। और यही नहीं, हमें और भी कोई यहाँ पर दिखेगा गांव में, अपने गांव में, कि हाँ ये इंसान पढ़ा लिखा है और तैयारी भी कर रहा है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम का एक अच्छा जरिया यहाँ से हम तैयार करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। अच्छा, आपने संस्था के लिए कोई उच्च स्थान बनाया हुआ है या फिर जो सरकारी यहाँ का प्राइमरी स्कूल है उसमें आप शिक्षा ग्रहण कराएंगे बच्चों को? सरकारी स्कूल की बात तो ये है, जैसा हमने डाटा लिया गया है, आजकल मामला बहुत ही खराब है। अपने गांव का हम डाटा बताते हैं, 50 बच्चों से भी कम स्ट्रेंथ है। अभी रिसेंट में 37-38 बच्चे 8वीं तक के हमें दिखते हैं यहाँ पर। और वहाँ के अध्यापकों से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर हम पूरी तरह से पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन माता पिता वो यहाँ भेजने को तैयार नहीं। यानी इतने क्वालिफाइड टीचर्स जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, स्कूल खाली हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। और वो अभियान हमने ये अभी किया है, इससे पहले भी गांव में पौधे लगवा करके गांव के जो प्रधानाचार्य जो रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे पौधे लगवाए, अध्यापकों से पौधे लगवाए, गांव के लोगों के द्वारा वहाँ जा करके एक फिर से जागरूकता अभियान किया था और वहाँ भी कमिट किया था कि बच्चों के यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। लेकिन अभी जो हमने किया है इससे हमें कुछ और आशा जग रही है कि अब लोग जागेंगे, गांव के स्कूल को फिर से भरेंगे, जो वहाँ पे सुविधा है उसका अच्छी तरह से उपभोग करेंगे और फिर से एजुकेशन सस्ती भी होने वाली है और अच्छी भी होने वाली है। ये हमारा प्रण है। आज जो ये कार्यक्रम आपका सफल हुआ है, इस कार्यक्रम की आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? तैयारी की बात तो ये है कि जब बातें दिमाग में आई यहाँ से निकल के, लगभग आप दिसंबर से, आप माने दिसंबर 2024 से जब सारी बातें दिमाग में ये आई, इतने सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बाहर पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हो, कंपटीशन के इस दौर में उनको आगे भेज रहे हो, तो हमारे बच्चे भाई ऐसे हैं, हमारे बच्चों को भी आप पढ़ाइए, ले जाइए, वहाँ जा करके हमसे खर्चा ले लीजिए। यानी उनका इतना विश्वास, उस विश्वास की नींव पर ही आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम लोग सभी जितने नवोदय बाहर हैं सबसे बाई फोन हमने कोऑर्डिनेट किया, बाहर से बाहर ही, कोई आपस में कोई मीटिंग नहीं की, बाई फेस कोई मीटिंग नहीं है, फ़ोन पे सबने मीटिंग की, फ़ोन पे सबने कोऑर्डिनेट किया, सबने अपनी खुद की फंडिंग जुटाई। उस फंडिंग के द्वारा 2 से 3 महीने में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया कि बच्चों के साथ में उनको एक मैच के साथ में लेकर चलना है तो उनको ड्रेस तैयार करवाना है, अब फंडिंग कैसे करनी है उस फंडिंग का जरिया दिखाना है, क्या ट्रॉफी, क्या मोमेंटो, क्या मेडल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों का एक पूरा लगभग 2 से 3 महीने का पूरा प्रोग्राम आज लगभग लग रहा है कि कुछ सफल है, बट अभी हम सफल नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो आगे रास्ते बहुत हैं और उन रास्तों को हमको ऐसे लेकर चलना है कि ये गांव क्वारसी आपके पूरे भारत में इस प्रकार से जाना जाए कि हाँ यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ इनिशिएटिव, नवोदय ने कुछ इनिशिएटिव किया कि नवोदय ने जिस प्रकार से तैयार किया है, जिस प्रकार से वो 7 साल हमें दी हैं, उसको वापस करने का हमारे पास ये एक अच्छा अवसर है और ये हम खोना चाहेंगे नहीं, बिल्कुल भी। सब मिलकर हम जुड़े हैं और आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें जो आपका ये कार्यक्रम हुआ है, जो आप इसे कोचिंग सेंटर के रूप में दर्शाएंगे या किसी विद्यालय के रूप में दर्शाएंगे? कोचिंग सेंटर का नाम फिर वहीं पे निकल के आ जाता है कि कोचिंग माफियाओं के साथ में जुड़ जाना। हम चाहेंगे ये बिल्कुल उससे अलग रास्ता है, क्योंकि आपसी सहयोग से ये चलने वाला है, हमारी ओर से ये निःशुल्क प्रावधान की ओर से चलने वाला है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हमने इसको आगे लेकर के रजिस्ट्रेशन के तौर पे भी हमने वहीं पर इस प्रकार लेकर हम आए हैं कि लोग अपने आप जुड़ें, अपने बच्चों के लिए खुद पे करें और छोटे पेमेंट जो भी उनकी रहने वाली है और नहीं भी आती है तो कोई परवाह नहीं है।
नवोदय विद्यालय ने इतना सब कुछ दिया है, तो क्या हम नवोदय विद्यालय की ओर से शिक्षा को क्या इतना प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं? ये हमारे अंदर का इतना दृढ़ निश्चय है कि हम कोशिश करेंगे, हम जुड़ करके आगे के और जो हमारे साथ के नवोदयंस हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय की प्रार्थना ये है, हम ही नवोदय हों। और हम ही नवोदय हों का मतलब यहीं से ही बन जाता है कि हम ही नवोदय, मतलब हम नवोदय हैं तो हम नवोदय सबको एक साथ लेकर जाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम इसको आगे लेके जाएंगे। आपकी संस्था से बच्चों को पढ़ने के लिए गांव के ही होना आवश्यक है या किसी भी कोई गांव से आ सकता है? किसी भी गांव के आ सकता है, ये बात नहीं कि हमारे गांव का हो। हम आज ये गांव के लेवल पर काम कर रहे हैं। आज हमने अपनी रैली भी निकाली, जाकर लोगों को जागरूक किया कि अपने बच्चों को हमें दीजिए। और ये बात आज गांव से है स्टार्ट, और हम चाहते हैं कि ये हमारे आसपास के इलाके हैं, गांव हैं, हम उनमें भी जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन किन व्यक्तियों को सहयोग मिला आपको? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जो हमारे नवोदय भाई हैं, मिस्टर कुलदीप जी हमारे भाई, मिस्टर राकेश दिल्ली पुलिस, मिस्टर गुड्डू सिंह और भी नवोदय भाई हैं। मगर जो मेन फंडर हैं, जो सबसे ज़्यादा मैं श्रेय मैं इन तीनों को दूंगा। और भी कोई भाई रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे को जो नज़र में आए हैं, ये मेरे भाई 3 हैं। इन्होंने वहाँ से इनका जो माइंड है सबसे अलग चल रहा और चलता भी है, और हर तरह से आगे रहते हैं, तन मन धन से ही। तो मैं सबसे पहले श्रेय तो इन तीनों को देना चाहूँगा। और यदि कोई भाई रह भी गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें सभी का योगदान रहा है, सभी लोगों ने बहुत मिलके हाँ हर तरीके से जिससे जितना हो पाया उतना हाँ, योगदान दिया है। क्योंकि सबके हर कोई अपने फील्ड में अलग कार्य में बिजी है, कोई कहीं पे बिजी है, कोई किसी तरह से योगदान नहीं दे पाया, पर जिससे जितना हुआ है उन्होंने बढ़ चढ़ के हर किसी ने योगदान किया है। और ये हम सबके एक साथ काम करने से ये सफल हुआ है। सबका इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है कि फ़ोन पे ऑनलाइन ही मीटिंग हुई है सारी हम लोग के बाहर। जो भी पॉइंट्स हमने रखे हैं, सब ने पहले उसको वेरीफाई किया है, सहमति जताई है, फिर उसको आगे लेकर आने के लिए चले हैं किसी भी पॉइंट्स पर। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम कहना चाहेंगे कि अभी एक छोटी सी शुरुआत है। लोगों के दिमाग में हमको लोगों को ये बताना है कि हाँ, शिक्षा एक बहुत बड़ा, शिक्षा अपने आप में एक बहुत कुछ है, जिससे पूरे समाज का, घर का, देश की भविष्य सुधारा जा सकता है। और अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि शिक्षा को हम अब ये इस प्रकार से बताने वाले हैं कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही हम अंत में कहना चाहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।